नमस्कार प्यारे मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल स्टडी स्फीयर पर। और मैं आप सभी का गोलू भैया आज आप सभी को पढ़ाने वाला हूँ टेंस के बारे में। ठीक है, टेंस होता क्या है, टेंस के कितने प्रकार होते हैं और टेंस कैसे बनाया जाता है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये याद रखिएगा कि यदि आपको अंग्रेजी बोलनी है, सीखनी है, पढ़नी है, तो सबसे पहले आपको टेंस पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि टेंस ही अंग्रेजी भाषा का मतलब, यदि आपको टेंस का ज्ञान हो जाएगा तो आप अंग्रेजी पढ़ना आसानी से सीख जाएंगे। मतलब कि जब आप टेंस पढ़ लेंगे तब आपको इंग्लिश आसान लगने लगेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग टेंस की क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फिर चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम लोग पढ़ने वाले हैं टेंस के बारे में। ठीक है, टेंस होता क्या है, टेंस होता क्या है। टेंस को हम लोग हिंदी में काल या समय बोलते हैं। अब इससे आपको पता चल गया होगा कि टेंस होता क्या है। देखिए, इस समय यदि हम लोग कोई भी काम कर रहे हैं तो यह समय क्या कहलाएगा, यह समय वर्तमान कहलाएगा। ठीक है, यदि कोई चीज़ बीत गया है, ठीक है, मान लो कि कल की बात या परसों की बात, मतलब वो बीत चुकी है, तो वह हुआ भूतकाल। ठीक है, और फिर जो चीज़ आने वाली है उसको हम लोग कहेंगे भविष्यकाल। ठीक है, तो यही हम लोग टेंस का मतलब काल या समय होता है। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, टेंस हमेशा तीन प्रकार का होता है। जैसे हम लोग बताया कि बीता हुआ कल, ये जो चल रहा है, और फिर आने वाला कल, ये तीन प्रकार का होता है टेंस। ठीक है, तो टेंस कितने प्रकार का होता है, तीन प्रकार का होता है। पहला जो है प्रेजेंट। ठीक है, तो इसको प्रेजेंट टेंस बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, प्रेजेंट टेंस बोलेंगे। और फिर जो है यहाँ पर है पास्ट टेंस और फिर है फ्यूचर टेंस। अब देखिए, इसका हिंदी जानते हैं। देखिए, प्रेजेंट टेंस का अर्थ होता है, प्रेजेंट टेंस का अर्थ होता है ये जो वर्तमान समय में चल रहा है। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, वर्तमान। ठीक है, प्रेजेंट मतलब वर्तमान। ठीक है, तो पहला जो है, इस जो टेंस है इसके तीन प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है प्रेजेंट टेंस। पहला प्रकार क्या है, प्रेजेंट टेंस। इसको हिंदी में क्या कहेंगे, वर्तमान काल। अब इसका एग्जाम्पल मेरे लें, मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, या फिर पढ़ रहा हूँ। ठीक है, या फिर मैं इस समय पढ़ रहा हूँ। ये सभी जो है यह प्रेजेंट टेंस के अंदर आता है। ठीक है, अब देखिए पास्ट टेंस की बात करें, पास्ट का मतलब होता है, पास्ट का मतलब बीता हुआ। ठीक है, पास्ट मतलब जो बीत गया। ठीक है, तो पास्ट मतलब क्या होगा, पास्ट मतलब भूत हो जाएगा, भूत काल। पास्ट टेंस मतलब, पास्ट टेंस का मतलब भूतकाल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर फ्यूचर टेंस आ रहा है, फ्यूचर, 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 फ्यूचर मतलब भविष्य। तो यहाँ पर हो जाएगा भविष्यत काल। ठीक है, अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। टेंस हमेशा तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब देखिए, टेंस जो होता है वो तीन प्रकार के तो हो गया। अब ये तीन है तो इसके भी चार प्रकार होंगे, इसके भी चार प्रकार होंगे, और फिर इसके भी चार प्रकार होंगे। और इस प्रकार से कुल मिलाकर टेंस की जो संख्या है, काल की जो संख्या है, समय की जो संख्या है, वह 12 हो जाती है। ठीक है, तो आइए हम इस प्रकार को भी देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले प्रेजेंट टेंस के प्रकार को देखेंगे। किसके प्रकार को देखेंगे, प्रेजेंट टेंस के प्रकार को देखेंगे। तो पहला प्रकार हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पर प्रेजेंट लिख देते हैं, यहाँ पर प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, या फिर इसको एक और नाम से बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, ये पहला प्रकार हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस। आप लोग बस इसको सुनिए और समझिए। ठीक है, पहला प्रकार हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, और फिर दूसरा प्रकार हो जाएगा, हम लोग केवल प्रेजेंट के पीछे सूचित कर रहे हैं। देखिए, प्रेजेंट इनपरफेक्ट, इसको पहला प्रकार। देखिए, दूसरा प्रकार है प्रेजेंट इनपरफेक्ट टेंस, या फिर इसको एक और नाम से बोलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, या फिर से इसको एक और नाम से बोलते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। ठीक है, जो दूसरा प्रकार है उसका तीन नाम है। वो प्रकार एक ही है लेकिन उसका नाम तीन है। जैसे आपका नाम घर में कुछ और रहता है, स्कूल में कुछ और रहता है, आपके दोस्त कुछ और बुलाते हैं, वैसे ही है कि जो दूसरा प्रकार है उसका प्रेजेंट इनपरफेक्ट टेंस, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, या फिर से इसको बोल सकते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। ठीक है, ये दूसरा प्रकार हो गया। अब ये तीसरा प्रकार है, तीसरा प्रकार को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलेंगे। तीसरे प्रकार को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलेंगे। ठीक है, और फिर चौथे प्रकार को हम लोग बोलेंगे प्रेजेंट क्या, चौथे प्रकार को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट
कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। चौथे प्रकार को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस प्रकार से हम लोग प्रेजेंट टेंस का जो चारों प्रकार है उसको हम लोग देख लिए कि पहला प्रकार है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फिर प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा प्रकार प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस या फिर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, या फिर तीसरा प्रकार जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा प्रकार है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब देखिए इसी प्रकार से हम लोग का जो पास्ट टेंस है, जो पास्ट टेंस है, इसके भी चार प्रकार होंगे। याद रखिएगा, जो वर्तमान काल था इसके भी चार प्रकार हैं, जो जो भूतकाल है इसके भी चार प्रकार होंगे, और फिर जो भविष्यत काल है इसके भी चार प्रकार होंगे। तो ये जो भूतकाल है या फिर मतलब कि पास्ट टेंस है उसके प्रकार को भी देखते हैं। तो पास्ट टेंस जो है, पास्ट देखिए यहाँ पे पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट या फिर सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, देखिए सब चीज एक ही होगा, केवल नाम हम चेंज कर देंगे, बाकी सब वही चीज है। ठीक है, अब देखिए पास्ट इनपरफेक्ट टेंस या फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस या फिर पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। ठीक है, अब देखिए फिर पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस तीसरा प्रकार, और चौथा प्रकार पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इसी प्रकार से हम लोग का फ्यूचर टेंस का भी हो जाएगा, फ्यूचर टेंस का भी इसी प्रकार से हो जाएगा। अब इसको भी देख लेते हैं। देखिए फ्यूचर टेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो फ्यूचर इंडेफिनिट या फिर सिंपल फ्यूचर टेंस। ठीक है, अब दूसरा प्रकार है फ्यूचर, इसको आपसे सूचित कर रहे हैं फ्यूचर इनपरफेक्ट या फिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस या फिर फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। ठीक है, और फिर जो इसका तीसरा प्रकार है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और फिर चौथा प्रकार है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस प्रकार से जो टेंस है इसके तीन प्रकार होंगे, और फिर उन तीनों के भी चार चार प्रकार होंगे। ठीक है, इतनी बात आप सभी को अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। अब देखिए, अब आगे हम लोग देखते हैं जिसका, अब आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रेजेंट, आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर प्रेजेंट सिंपल, मतलब प्रेजेंट सिंपल या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, तो इस चीज का हेडिंग बना लीजिएगा। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, जब आपकी क्लासें चल रही होंगी तब आप अपने पास एक कॉपी और कलम रखिएगा। ठीक है, क्योंकि जैसे ही हम पढ़ाते रहेंगे वैसे ही आपको नोट्स भी बनाते रहना है। ठीक है, तो चलिए हम अब पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसको। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट टेंस। ठीक है, अब क्या पढ़ने वाले हैं, प्रेजेंट टेंस के बारे में। तो हम लोग पीछे अभी बताए हैं हमने कि जो प्रेजेंट टेंस है उसका भी चार प्रकार होता है, ये तो आपको पता चल गया होगा। अब प्रेजेंट टेंस का चार प्रकार तो होता है, अब उसका पहला प्रकार अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पहले प्रकार का क्या नाम है, प्रेजेंट टेंस के पहले प्रकार का क्या नाम है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या फिर इसको एक और नाम से बोलते हैं प्रेजेंट या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल टेंस भी बोल सकते हैं, लेकिन इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोला जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए हिंदी वाक्य, देखिए हम लोग नॉर्मली हिंदी ज़्यादा पढ़ते हैं, तो आपको कभी भी हिंदी वाक्य, हिंदी सेंटेंस के आखिरी में, हिंदी वाक्य के आखिरी में ता हूँ, ती हूँ, ते हो, ती हो, ते हो, ती हो, ते हैं, ती है, ता है इत्यादि रहेगा, तो आप लोग समझ जाइएगा कि यह जो सेंटेंस है, यह वाक्य जो है वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, क्या मैंने बताया कि जिस हिंदी वाक्य के आखिरी में, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता हूँ, ती हूँ, ते हो, ती हो, ते है या फिर ती है, ता है, ये सब रहे, तो आप लोग समझ जाइए कि यह प्रेजेंट टेंस है। और प्रेजेंट टेंस का कौन सा प्रकार है, तो प्रेजेंट टेंस का जो एक प्रकार है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस, यही है ये। ठीक है,
तो आइए इसको बनाने की विधि को देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर आप लोग याद कर लीजिएगा। इसका स्ट्रक्चर जो होता है वह सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला रूप या फिर वर्ब का पांचवा रूप, ठीक है। यह वर्ब का मूल रूप है। V1 जो है वर्ब का मूल रूप है और जो V5 है वर्ब का पांचवा रूप है। अब देखिए V5 जब जो होता है वो कैसे बनाया जाता है, तो V5 बनाया जाता है, यह जो वर्ब होता है वर्ब का मूल रूप V1 में यस या ES जोड़कर, ठीक है। वर्ब का पांचवा रूप कैसे बनाया जाता है, तो वर्ब का जो पहला रूप है इसको वर्ब का मूल रूप भी बोला जाता है। तो वर्ब के पहले रूप में यस या ES जोड़कर हम लोग वर्ब का पांचवा रूप बनाते हैं, ठीक है। इसको याद रखिएगा। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर जो था वह सब्जेक्ट, एज फॉर सब्जेक्ट, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का बी मतलब वर्ब, वर्ब का पहला रूप या फिर वर्ब का मूल रूप और या फिर वर्ब का पांचवा रूप, ठीक है। और फिर ओ डब्ल्यू का मतलब होता है अदर वर्ड, अदर वर्ड्स, ठीक है। ओ डब्ल्यू का मतलब अदर वर्ड्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर आपको पता चल गया कि स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला रूप या फिर वर्ब का पांचवा रूप और फिर अदर वर्ड, ठीक है। अब देखिए इसको बनाने की विधि तो आप लोग देख लिए। अब देखिए हम लोग अब देखते हैं कि वर्ब का पांचवा रूप कहाँ लगाएंगे, ठीक है। आपके मन में भी ये डाउट होगा कि V1 और V5 मैंने लिखा है तो कब किसका प्रयोग करेंगे, इस बात को जानना आप सभी के लिए भी बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो चलिए कॉन्सेंट्रेट हो जाइए। अब देखिए हम लोग एक सारणी बनाया, मैंने एक सारणी बनाया है। इस सारणी के माध्यम से, इस जो यह सारणी है इस माध्यम से हम आपको बता देंगे कि यस मतलब वर्ब का पहला रूप या वर्ब का पांचवा रूप का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा पर्सन, ठीक है, पर्सन। अब आपको ये तो पता होगा कि सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर क्या होता है। देखिए सिंगुलर का मतलब होता है कि कोई एक, ठीक है। सिंगुलर का मतलब कोई एक और फिर प्लूरल मतलब एक से अधिक, प्लूरल मतलब एक से अधिक, ऐसे याद रखिएगा नॉर्मली। अब देखिए यहाँ देखिए पर्सन है, पर्सन भी आप लोग पढ़े होंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, तीन होता है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट पर्सन के अंदर फर्स्ट पर्सन और सिंगुलर नंबर, देखिए ऐसे पढ़ेंगे, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर का ये सारणी है, ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर का ये है, सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर का यह है और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का यह एग्जाम्पल है, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर का एग्जाम्पल ये जो है आई ईट ब्रेड। अब देखिए यहाँ पर एक बात है, आई ईट ब्रेड आप लोग पढ़ेंगे, सब्जेक्ट किसे करते हैं, सब्जेक्ट कोई भी वाक्य के सबसे पहले होता है। ये देखिए सबसे पहले आई का मतलब मैं होता है, मैं क्या है, मैं सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया और प्लस वर्ब का पहला रूप या फिर वर्ब का पांचवा रूप। यहाँ पर क्या है, ईट, ईट जो होता है वर्ब का मूल रूप है, मतलब कि वर्ब का पहला रूप है और फिर ब्रेड, ब्रेड क्या है, यह अदर वर्ड में आ जाएगा, ठीक है। तो समझ में आया, मैं रोटी खाता हूँ। जब देखिए अब हिंदी वाक्य के आखिरी में ता हूँ आ रहा है, यहाँ पर कहा है ता हूँ, ठीक है। ये क्या है, ता हूँ आ गया ना, ता हूँ। इसका यदि ट्रांसलेशन बनाना होगा तो सबसे पहले इसको भूल जाइए। देखिए मैं रोटी खाता हूँ, इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे। अब देखिए स्ट्रक्चर जो है सब्जेक्ट V1 V5 प्लस अदर वर्ड है, तो सबसे पहले इसमें से सब्जेक्ट जो आएंगे, ठीक है, सब्जेक्ट खोजेंगे। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, इसमें सब्जेक्ट मैं है, मैं का अंग्रेजी आई होता है, आई हमने लिख दिया। फिर रोटी, मैं रोटी खाता हूँ। अब देखिए यहाँ पर देखिए वर्ब इसमें खोजेंगे, वर्ब खाना है ना, ठीक है। हम लोग सब्जेक्ट खोज लिए, सब्जेक्ट इंग्लिश आई लिख दिए। अब इसमें से वर्ब खोजेंगे, वर्ब यहाँ पर खाता लिखा है, खाता मतलब खाना, ठीक है, खाना फिर खाता, तो खाता का अंग्रेजी क्या होता है, ईट होता है, तो हम लोग यहाँ पर ईट लिख दिए हैं। देखिए सारणी को पूरा समझिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर V1 या V5 का यूज कहाँ करेंगे। पहले आप शांति से इसको देखिए मैं रोटी खाता हूँ, तो पहले सब्जेक्ट हो गया, फिर वर्ब को हम लोग लिख दिए ईट और फिर खाता हूँ, मतलब रोटी का लिखेंगे ब्रेड। अब देखिए पहले सब्जेक्ट हो गया, फिर वर्ब हो गया, फिर अदर वर्ड में आएगा, अदर वर्ड में क्या बच रहा है, रोटी बच रहा है, इसको ब्रेड लिख देंगे, हो गया हमारा। फिर ऐसे ही फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर का हो गया। अब फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर के देखते हैं, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर के देखते हैं। आई तो हो गया यहाँ पे। अब देखिए वी ईट
वी ईट ब्रेड। अब देखिए यहाँ पर हम लोग रोटी खाते हैं, हम लोग रोटी खाते हैं, इसमें भी सब्जेक्ट हम लोग खोजेंगे। सब्जेक्ट ये है, सब्जेक्ट का अंग्रेजी वी होता है, मतलब कि हम लोग का अंग्रेजी वी होता है। और फिर यहाँ पर वर्ब खोजेंगे, वर्ब ये है खाना खाना खाते हैं, वर्ब को लिख देंगे ईट, और फिर यहाँ पर रोटी जो अदर वर्ड में आ जाएगा, तो रोटी को यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, कितना समझ में आ गया। अभी तक यहाँ पर हम लोग वर्ब का पांचों रूप का इस्तेमाल नहीं किए हैं, याद रखिएगा। मतलब कि आप लोग इतना क्लियर कर लीजिए कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में वर्ब वन का ही उपयोग होता है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में V1 का ही उपयोग होता है, V5 का उपयोग नहीं होता है। इतना ही आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। मतलब फर्स्ट, अब देखिए ट्रिक है एक, इसमें आई है ना, आई समय हमेशा याद रखिएगा, जब आई सब्जेक्ट रहेगा तब हम लोग वर्ब में वर्ब का 5 रूप का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर में भी वी है। अब वी क्या है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर है, वी मतलब एक से अधिक लोग, प्लूरल नंबर मतलब एक से अधिक लोग। अब इसमें वी आता है, तो वी जो होता है फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर है। अब इसमें भी हम लोग ईट का प्रयोग किए हैं, ना कि इट्स का प्रयोग किए हैं। ठीक है, मतलब वर्ब का पहले रूप का इस्तेमाल किए। तो इससे भी याद रखिएगा कि जो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर रहे तब उसमें केवल V1 का इस्तेमाल करते हैं, और जब फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर रहे तब भी उसमें केवल V1 का ही इस्तेमाल करते हैं। कुल मिला जुलाकर फर्स्ट पर्सन में केवल V1 का इस्तेमाल करते हैं। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए सेकेंड पर्सन की बात करते हैं। सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर, सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर। अब देखिए सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर में यू आता है। अब देखिए तुम रोटी खाते हो, तुम रोटी खाते हो, इसमें भी हम लोग सब्जेक्ट खोजेंगे। सब्जेक्ट यू है, यू का मतलब सब्जेक्ट तुम है, तुम का अंग्रेजी यू होता है। अब यहाँ पर वर्ब खोजेंगे, वर्ब खाना खाना खाते हो, खाते का ईट होता है, यहाँ पर ईट लिख देंगे, और फिर रोटी जो होता है अदर वर्ड में आ जाता है, ब्रेड हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। मतलब कि सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर में भी V5 का इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर में भी V5 का इस्तेमाल नहीं होता है। इतना हम लोग ट्रांसलेट भी बनाना सीख गए। अब देखिए सेकेंड पर्सन प्लूरल नंबर में भी आ जाते हैं, सेकेंड पर्सन प्लूरल नंबर में भी आ जाते हैं। तो सेकेंड पर्सन प्लूरल नंबर में आते हैं, तो तुम लोग रोटी खाते हो, यहाँ पर तुम था, केवल एक था, प्लूरल नंबर में एक से अधिक, तुम लोग रोटी खाते हो। यहाँ से आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रही है। बस शांति से पहले देखिए, वीडियो भले ही लंबा होगा पर आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तुम लोग रोटी खाते हो, तुम लोग रोटी खाते हो, इसका तुम लोग का अंग्रेजी ही यू होता है। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट है तुम लोग। अब तुम लोग का अंग्रेजी यू होता है, यहाँ पर यू लिख दिए। स्ट्रक्चर के अनुसार सब्जेक्ट पहले है, यहाँ पर हम लोग यू लिख दिए। फिर खाना खाना खाते हो, खाते का हम लोग अंग्रेजी ईट होता है। यहाँ पर सब ये देखिए V1 V5 के अनुसार यहाँ पर केवल V1 लिखेंगे, ईट लिखेंगे, और फिर रोटी जो है अदर वर्ड में आ जाएगा, ब्रेड लिख देंगे। अब देखिए इससे भी साबित होता है कि सेकेंड पर्सन में भी V5 का इस्तेमाल नहीं होता है, इसमें भी नहीं होता है और इसमें भी नहीं होता है। अब ट्विस्ट की बात आने वाली है, कमर कस लीजिए। देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर की बात करें, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर की बात करें, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है, तो ही सी इट और किसी का भी नाम, ये सभी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में भी आता है। ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में ही सी इट और कोई नाम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए हम लोग ब्लैक पेन से लिखा है इट्स, क्या है इट्स है। देखिए वह या यह या मोहन रोटी खाता है, मोहन रोटी खाता है। अब देखिए यहाँ पर इसमें से सब्जेक्ट कौन सा है, वह हो सकता है या यह हो सकता है या फिर कोई नाम हो सकता है। ठीक है, तो ही सी इट या मोहन, इट जो होता है जानवर या वस्तु के लिए उपयोग होता है, इसका याद रखिएगा। तो ये सभी जो होता है यह थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आता है, और इन्हीं सब के साथ केवल V5 का इस्तेमाल होता है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। हम लोग इतना घुमा फिरा के यहाँ पर आए हैं, केवल यही चीज हमको आपको बताना था। तो चलिए इतना तो आप लोग समझ गए होंगे कि ही सी इट या फिर कोई नाम के साथ ही V5 का इस्तेमाल किया जाता है, इतना याद रखिएगा। मतलब कि किताबी भाषा में थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब में V5 का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर होगा ही सी इट या मोहन इट्स ब्रेड, इट्स ब्रेड। अब देखिए V1 प्लस, देखिए यहाँ पर V5 बराबर V1 प्लस यस या ईएस। देखिए V1 में ईट था प्लस यस या ईएस जोड़े हैं, यस या ईएस जोड़े हैं। यहाँ पर जो वाई है मतलब कोई वोवेल रहेगा तभी करेंगे। देखिए यहाँ पर ई है तो यस जोड़ देंगे। ठीक है, इट्स
ठीक है, समझ में आया? तो आपको आपकी ट्रांसलेशन के किताब के पीछे सब मतलब सब लिखा होता है, तो इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग समझ गए। अब देखिए थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के भी अब देख लेते हैं। तो थर्ड पर्सन जो प्लूरल नंबर है ये तो एक से अधिक लोगों के लिए है। तो यहाँ पर होता है वे लोग, ये लड़के रोटी खाते हैं। वे लोग या लड़के सब्जेक्ट है, तो वे या द बॉयज ईट। यहाँ पे देखिए केवल ईट का इस्तेमाल किया जा रहा है, ईट मतलब V1 और रेड ऑर्डर वर्ब में आ जाएगा। तो आपको समझ में आया कि जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है उसी के साथ केवल इसका इस्तेमाल किया जाता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ठीक है। इसके साथ ही केवल V5 का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अब हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही मतलब कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो एग्जाम्पल है उसको करते हैं। हमारे दुलरुआ बाबू लोग, अब देख लो हम लोग प्रेजेंट टेंस के मतलब हम लोग प्रेजेंट टेंस का जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था उसका एग्जाम्पल आप लोग देखने वाले हैं। तो एक बात हमने आपको बताना भूल गया था, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। देखिए जो हम लोग आपको स्ट्रक्चर पढ़े हैं, हम लोग जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया है वह स्ट्रक्चर जो था अफर्मेटिव सेंटेंस का था, मतलब कि सकारात्मक वाक्य था, ठीक है। देखिए वाक्य में मतलब कि हम लोग कई प्रकार के पढ़ने वाले हैं, सकारात्मक, नकारात्मक, फिर से क्वेश्चन टाइप वाला जो सेंटेंस होता है इसके बारे में भी पढ़ने वाला है, ठीक है। तो केवल अभी हम लोग सकारात्मक मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में ही पढ़े हैं, ठीक है। सकारात्मक वाक्य जो होता है उसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड होता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। मतलब सकारात्मक मतलब इसमें केवल कोई भी नकारात्मकता नहीं, मतलब कि नहीं कोई भी सब्जेक्ट नहीं, मतलब कि मैं पत्र लिखता हूँ ये सकारात्मक है और मैं पत्र नहीं लिखता हूँ यह नकारात्मक है। तो उसके बारे में अभी नहीं पढ़े हैं लोग, उसके बारे में हम लोग कल देखेंगे लोग। तो देखिए मैं पत्र लिखता हूँ, इसका एग्जाम्पल के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं कि मैं पत्र लिखता हूँ, पूछ रहा है कि मैं पत्र लिखता हूँ, इसका जो ट्रांसलेशन होगा, इसका ट्रांसलेशन होगा वो क्या होगा। तो देखिए वाक्य को पहले पहचानेंगे, वाक्य को क्या करेंगे पहले पहचानेंगे। मैं पत्र लिखता हूँ, अब देखिए हम लोग लिखवाए थे कि ता हूँ, ती हूँ, ते हो, ये सब रहे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, ठीक है। और ये ता हूँ, ती हूँ, ते है, तो ये क्या है, ये कौन सा वाक्य है, यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, ठीक है। अब कौन सा वाक्य है, सकारात्मक वाक्य है। इस बात को मैं उस समय नहीं बताया था पर अब बता रहा हूँ कि अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड होता है, ठीक है। चलिए एक चीज और जान लीजिए, और नेगेटिव सेंटेंस का जो सूत्र होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस नॉट प्लस नहीं सॉरी जो नकारात्मक वाक्य के जो स्ट्रक्चर होता है ना बहुत ही अलग होता है। देखिए नकारात्मक वाक्य का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस अदर वर्ड, ये होता है, ठीक है। यह नकारात्मक वाक्य का स्ट्रक्चर होता है। देखिए मैं पत्र लिखता हूँ, अब इसका नकारात्मक वाक्य बनाएंगे तो मैं मतलब देखिए मैं पत्र नहीं लिखता, मैं पत्र नहीं लिखता हूँ, यहाँ पर नकारात्मक बन गया। अब देखिए नहीं लिखता हूँ, आई देखिए डू या डज का इस्तेमाल करना है, तो इसके बारे में हम लोग कल बताएंगे। देखिए आई डू नॉट, इसको डोंट भी बोलते हैं, आई डू नॉट या फिर डोंट राइट। अब देखिए वर्ब का पहला रूप लग गया ना, यही है, आई डू नॉट राइट और लेटर, ठीक है। तो ये देखिए ये नकारात्मक वाक्य का है, तो इस पर भी फोकस नहीं कीजिएगा, इसको हम लोग कल पढ़ने वाले हैं। देखिए मैं पत्र लिखता हूँ, यह सकारात्मक वाक्य है और इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो चलिए सकारात्मक वाक्य का ट्रांसलेशन करते हैं। देखिए मैं पत्र लिखता हूँ, आई स्ट्रक्चर से आई सब्जेक्ट है प्लस वर्ब का पहला रूप या फिर वर्ब का पांचवा रूप। अब देखिए उस समय हम लोग सारणी में पढ़े थे, तो सारणी में मैं कौन सा कौन सा पर्सन था, ठीक है, कौन सा पर्सन था, तो यह जो था फर्स्ट पर्सन था, ठीक है। अब देखिए कौन सा नंबर है, तो यह सिंगुलर नंबर में आता है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर का जो भी वाक्य होता है उसमें जो वर्ब होता है उसमें यस या यस नहीं जोड़ा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आई लिखना, राइट
WRITE, इसमें यस आई एस नहीं जोड़ेंगे तो आई राइट पत्र लिखता हूँ, पत्र लिखता हूँ। अब एक बार में आप एक ही पत्र लिखेंगे, ठीक है, बहुत सारा तो लिखेंगे नहीं, तो आई राइट अ लेटर, एली लेटर, ठीक है। अब देखिए हम लोग पत्र लिखते हैं, हम लोग पत्र लिखते हैं, ये जो था फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर का वाक्य है, ठीक है। तो वी राइट लेटर, वी राइट अ लेटर, ये भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए तीसरा है तुम या तुम लोग, तुम जो होता है सेकेंड पर्सन, देखिए सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर का है और तुम लोग सेकेंड पर्सन प्लूरल नंबर का है, इसका बनाएंगे तो देखिए तुम या तुम लोग भात खाते हो, यू ईट, भात खाना क्या होगा, भात खाना का हो जाएगा राइस, यू ईट राइस, ठीक है। भात का क्या होता है, राइस, मतलब भात मतलब चावल होता है, ठीक है। तो यू ईट राइस। अब देखिए वह बाजार जाती है, क्या है, वह बाजार जाती है, वह बाजार जाती है, तो वह बाजार जाती है, देखिए यहाँ पर टी है और टी है, टी किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, लड़कियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और लड़कियों के लिए वह का जो वह का नियम जो होता है, वह का अंग्रेजी जो होता है वह सी होता है, तो सी मतलब वह किसके लिए, स्त्री के लिए, तो सी कहाँ जाती है, बाजार जाती है, तो गो। अब देखिए यहाँ पर गो रहेगा या गोज रहेगा, इसको आप देखिए वह हम लोग बताए थे कि वह कहाँ का वह जो होता है वह किस में आता है, तो यह वह जो होता है वह थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आता है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जब कोई भी वाक्य का जो सेंटेंस मतलब जो सब्जेक्ट होता है वह थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आए तब उसमें तब उसके भर्व के जो भर्व है उसमें यस या यस जोड़ा जाता है, जो भर्व होता है उसमें भर्व का 5वां रूप जोड़ा जाता है, ठीक है। जब कभी भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का वाक्य हो तब उसमें भर्व के 5वें रूप का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए भर्व मतलब वह बाजार जाती है, वह बाजार जाती है, इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे तो सी, क्या पर गो नहीं होगा, गोज होगा, गोज। देखिए भर्व 1 गो, भर्व 5, ईएस क्यों लगाए हैं, वॉवेल है इसलिए हम लोग ईएस लगा दिए, ठीक है, समझ में आया। तो सी गोल, अब देखिए कहाँ जाती है, बाजार जाती है। अब देखिए गोल, अब देखिए हमेशा देखिए वाक्य इस चीज का नियम होता है, इसके बाद हम लोग टू लगाएंगे, टू लगाना कंपल्सरी है। तो सी गोज टू मार्केट, कहाँ जाती है, समझ में आया। अब देखिए एक और है खुशी मिठाई खाती है, खुशी मिठाई खाती है, खुशी मिठाई खाती है, सॉरी खुशी मिठाई खाती है, इसका हम लोग बनाएंगे। देखिए खुशी मिठाई खाती है, इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे। देखिए खुशी जो होता है एक नाम है और हमने बताया था कि जब कभी भी कोई वाक्य का जो सब्जेक्ट होता है वह थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आए तब उसमें उसके जो भर्व है, भर्व की जो भर्व है उसमें यस या यस जोड़ते हैं या फिर भर्व के 5वें रूप का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे खुशी मिठाई खाती है, खुशी मिठाई खाती है, कोई खुशी की बात होगी इसलिए खुशी मिठाई खाती है, ठीक है, कोई खुशी की बात होगी इसलिए खुशी मिठाई खाती है। देखिए खुशी मिठाई खाती है का ट्रांसलेशन बनाएंगे खुशी खुशी और क्या, खुशी मिठाई खाती है, ईट, देखिए खाती है, ईट EAT। अब इसमें यस लगाएंगे क्योंकि यह थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का वाक्य है। खुशी इट्स, मिठाई का अंग्रेजी क्या होता है, स्वीट्स, SWEETS, ठीक है, समझ में आया? इतना बन गया। अब देखिए हम लोगों ने आज पढ़ा प्रेजेंट टेंस के बारे में। प्रेजेंट टेंस के बारे में इसका प्रकार 4 होता है, चारों में से पहले प्रकार को हम लोग पढ़े हैं। पहले प्रकार का नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। अब इस प्रकार में से भी हम लोग केवल आज सकारात्मक वाक्य के बारे में पढ़े हैं, ठीक है।
तो आशा करता हूँ कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हुआ होगा तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग इस जो यहाँ आज की क्लास से जितने भी चीज़ें पढ़ाया है, इससे हम लोग बहुत सारे अभ्यास को करेंगे, ठीक है। तो मैं कुछ अभ्यास को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग जाकर याद से जरूर से उसको प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। कुल 50 हम लोग मतलब इससे कुल 50 एग्जाम्पल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप जाकर वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। और यदि आप लोग हमारे व्हाट्सएप चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो जरूर से जुड़ जाइएगा, उसका लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।